लखनऊ में हाल ही में हुए अग्निकांड और घटित हुई तमाम घटनाओं को देखते हुए वाराणसी में कोचिंग सेंटरों और शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश फायर सर्विस ने शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑडिट और निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत मंगलवार को दुर्गाकुंड स्थित JRS ट्यूटोरियल से की गई। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के ACP आनंद कुमार राजपूत के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम ने JRS ट्यूटोरियल का विस्तृत निरीक्षण किया। आनंद कुमार राजपूत ने बताया कि संस्थान में लगे फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास, विद्युत सुरक्षा, सीढ़ियों की उपलब्धता, पार्किंग व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा मानकों की बारीकी से परीक्षण किया गया। साथ ही साथ वहां से संबंधित जो भी समस्त अधिकारी हैं उन्हें सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संस्थान प्रबंधन को निर्देश दिया है कि सभी अग्निशमन उपकरण हमेशा कार्यशील स्थिति में रहे तथा समय समय पर उनकी सर्विसिंग भी कराई जाए। साथ ही आपातकालीन स्थिति में विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित तथा सुरक्षा संबंधित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। फायर विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थानों में फायर NOC, पर्याप्त अग्निशमन उपकरण, सुरक्षित निकास या अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 9 बिल्डिंगों को चेक किया था और 5 जो है सही मिले और 4 में आंशिक जो है कमियां मिली थी, तो हमने उनको निर्देश दिया है। आज भी हम लोग लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं और जा करके उनको देख रहे हैं कि वहाँ पे फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं, जो एग्जिट रूट्स हैं वो प्रॉपर क्लियर हैं कि नहीं, ऑब्स्ट्रक्टेड ना हो, विद्युत के पैनल वगैरह उसके आसपास ना हो एग्जिट रूट के। और हम लोग इनसे भी अनुरोध करेंगे विद्युत सुरक्षा विभाग, विद्युत विभाग से, वो भी आकर के इसको चेक करें। लगातार कितनी टीमें बटी हुई हैं पूरे शहर में ये अभियान चलाने के लिए, और कितने कोचिंगों पर कार्रवाई हुई और कितने कोचिंगों में अब तक आप लोगों ने निरीक्षण कर लिया? देखिए 5 टीमें हमारी जो से 5 स्टेशन है, तो 5 फायर स्टेशन ऑफिसर हैं, वो लोग निकले हुए हैं अभी चेकिंग के लिए। तो ये एग्जैक्ट डेटा कल को मैंने एग्जैक्ट डेटा बता दिया। अब आज का डेटा वो स्टैटिस्टिक्स टोटल जब इवनिंग होगी तभी मैं बता पाऊंगा क्या डेटा अब तक का है। अब तक का अभी तो हम आप ही के साथ ही हैं। नहीं, अभी कितने कोचिंगों पर आपकी अभी कार्रवाई हुई है? अभी 10 को चेक किया है। अभी शाम को मैं बता पाऊंगा कि टोटल जो है कितने को चेक किया। आनंद जी, आप JRS कोचिंग पर आए हुए हैं, यहाँ कुछ आपको खामियां देखने को मिली? खामियां नहीं, थोड़ा सा एक तरह से सुझाव के तौर पे हमने बताया है 1-2 चीजें, जैसे कि वो विद्युत पैनल स्टेयरकेस के रूट पे तो ऑल्दो नहीं था, दूर था, परंतु फिर भी हमने कहा कि उसको वहां से शिफ्ट कर लें। एक जैसे आपने देखा होगा बीच में स्टूल मिला, बीच में रखा हुआ था, वो नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग बेसमेंट में भी गए थे, तो बेसमेंट में भी काफी ऐसे अनलीगल सामानें रखी गई थी जो बेसमेंट में नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनको हम कहेंगे कि वो सब चीजें नहीं, पार्किंग के लिए तो हो सकता है, पार्किंग तो है, लेकिन उसके साथ और भी सामान रखे हुए हैं। अब वो मैं जाकर के उसमें नीचे देखूंगा कि क्या है। तो मेरा मूल उद्देश्य इसका ये है कि जो एग्जिट रूट्स हैं और फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स, एग्जिट रूट्स क्लियर हों, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स लगे हुए हों और वहाँ के स्टाफ को चलाना हो। तो इसी की तरह हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। और एक गलत मैसेज फैल रहा है कि शायद हमने जो अभी जिनको नोटिस दिया है वो शायद किसी न्यूज में ये चल रहा है कि उसका शायद लॉक लग गया है या सील हो गया, तो वो गलत नहीं। गौरतलब है कि दुर्गाकुंड और साकेत नगर क्षेत्र वाराणसी के प्रमुख कोचिंग हब है, जहां सैकड़ों छोटे बड़े कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। प्रतिदिन हजारों छात्र छात्राएं यहां पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई संस्थान अभी भी निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रीय नागरिकों और अभिभावकों ने फायर विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि ऐसे निरीक्षण अभियान नियमित रूप से चलाए जाने चाहिए। उनका मानना है कि लगातार निगरानी से सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा तथा संभावित दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।